यस, उस साइको किलर का अगला टारगेट हमारा कॉलेज है, वो तुम लोगों के बीच ही। तो फिर एक और लड़की को बुरी हालत में मार दिया गया है। अब इस इन्वेस्टिगेशन को तो सिर्फ हमारे इंस्पेक्टर नामजोनी सॉल्व कर सकते हैं, बस वही कर सकते हैं। तो जल्दी से फ़ोन करके इंस्पेक्टर आरम को बुलाओ अभी। आरम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैं जानता हूँ कि तुम ही संभाल पाओगे। ओके, इस इन्वेस्टिगेशन को मैं ही संभालूंगा, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और आई प्रॉमिस कि मैं उस किलर को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। गुड। और हाँ, हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चला है कि जिसकी अभी डेथ हुई है वो आपकी बेटी जहाँ पढ़ती है वहाँ पे फूड सप्लाई का काम करती थी। अब मुझे लगता है कि उसी कॉलेज को उस साइको किलर ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस साइको किलर को पकड़ना होगा। क्या पता एक दिन वो आप ही के बच्चे को पकड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या हुआ जिमिन, तुम बहुत घबराई सी नजर आ रही हो, क्या हुआ तुम्हें? डर लग रहा है मुझे साइको किलर के बारे में सोचते ही। अब मुझे ये भी पता चल गया कि वो हम लोगों के बीच है, तो मैं कैसे चैन की सांस ले सकती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या तैयार? क्या डर, वो भी मुझे आज तक कभी डर हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे डर का मतलब क्या है ये भी नहीं पता। मुझे किसी भी चीज़ से बिल्कुल डर नहीं लगता। ओह, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसी तो एक व्यक्ति की तलाश थी जो कि बिल्कुल किसी चीज़ से ना डरे और मुझे पूरा प्रोटेक्ट करे। हम दोनों ना एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, फिर तुम मेरी सुरक्षा करना। हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हारी सुरक्षा मैं नहीं तो कौन करेगा। अब तुम्हारी ये सब बातें सुनने के बाद मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है कि तेयंग दोबारा मेरे जिमिन के साथ। मैं थोड़ा देर इन्हें छोड़ के काम चला गया, यहाँ पे ये दोनों बातें बनाने लग गए। ओए जंकुक, तू वहाँ पे खड़ा होके क्या देख रहा है? हाँ यहाँ आना। और इतनी देर से तू कहाँ था जंगली खरगोश? क्या जंगली खरगोश? तभी वहाँ पे आराम आ जाता है। डैड! क्या जिमिन के डैड? ये अब यहाँ पे किससे आया है? दादा, आप फाइनली आ गए। आपको पता है मैं आप ही को याद कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अच्छा हुआ आप आ गए। अब तो तुम्हारा डैड आ गया है ना प्रिंसेस, तो अभी तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्वीटी? इसका मतलब जिमिन और किसी की नहीं, इंस्पेक्टर आरम की बेटी है। अगर इंस्पेक्टर की बेटी है तो इसे तंग करने में और मज़ा आएगा। वैसे मुझे एक और बात जानना है, ये इंस्पेक्टर आरम के आने के बाद जंकुक तुरंत इस जगह छोड़ के क्यों चला गया? कुछ तो है जिसे मुझे अभी ढूंढ के निकालना है। बेटा तुम कौन हो? जिमिन के न्यू फ्रेंड हो क्या? मैंने तो इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। तुम न्यू एडमिशन हो? हाँ न्यू एडमिशन हूँ, साथ ही साथ जिमिन का बेस्ट फ्रेंड भी हूँ मैं। ओह ये तो अच्छी बात है। वैसे बेटा जिमिन, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जंकुक कहाँ गया? मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कौन? वो खरगोश का बच्चा? अभी तक तो यहीं घूम रहा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। वो ऊपर गया था वो।
पता नहीं, जैसे ही आप आए वैसे ही वो ऊपर भाग गया। मुझे तो पता ही था। जैसे मैंने सोचा, दाल में पक्का कुछ काला है, उससे जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे भी अब ऊपर जाके देखना चाहिए कि दाल में क्या काला है या पूरी दाल ही काली है। ये सब लोग मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अब मुझे भी ऊपर ही जाना चाहिए। बेटा जंकुक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता बेटा कि तुम्हारे ये करने के कारण ये सब हुआ होगा, क्योंकि वो साइकोपाथ वैसे भी हर एक लड़की को मारता है। वैसे ही तुम्हारी सिस्टर के साथ भी हुआ। तो प्लीज़ बेटा, ये तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे कारण बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तुम्हारी सिस्टर ने तो क्या, और लोगों के बारे में तो सोच के देखो। आई नो आर्मी कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है, मैं भी आप सबकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे जो नामचुन है वो इंस्पेक्टर है और जंकुक उनकी हेल्प करता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग आर्टिस्ट है। तो वो ड्राइंग बना के कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही केस चलाने के दौरान इसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है और जंकुक को ये एहसास होता है कि शायद वो जो हेल्प कर रहा है ना आइडेंटिफाई करने में, तो उसके कारण शायद उसकी सिस्टर की डेथ हो गई हो, तो इसलिए वो काम छोड़ देता है ये आइडेंटिफाई करने का। देखिए अंकल, मुझे इस सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कल्प्रिट्स को पकड़ के जेल में डालूँ। ये सब मैं बस आप ही के लिए कर रहा था, और आपके लिए करने के कारण मैंने अपना बहुत कीमती बहन को खो दिया अपनी। इसके बाद मैं ये काम नहीं करने वाला। आई एम सॉरी अंकल। लेकिन बेटा, अगर तुम इसमें हेल्प कराओगे तो किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी सिस्टर के साथ हुआ। बट इट्स ओके, अगर इसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेटा जिमिन, तुम अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना। अगर कोई ज़रूरत हो तो पापा को सबसे पहले कॉल करना, ठीक है बेटा? अच्छा, तो कहानी ऐसी चल रही है। ये तो बस शुरुआत है ना, अब देखो आगे आगे क्या होता है। तो तैयार रहना स्वीटी। जंकुक, तुम यहीं पे हो। फाइनली तुम मुझे मिल गए। ये लो, ये फ्लास्क को जल्दी पकड़ो। फ्लास्क के लिए थैंक यू, पर ये मेरे लिए क्यों? बिकॉज आई लव यू। क्या? तो अब आएगा ना इस स्टोरी का असली मज़ा।